हेलो गाइस, दिस इज द कुलदीप द्विवेदी। तो रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें रसिया ने अनाउंस किया है कि वह एक न्यू जी8 ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहा है जिसमें वह इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड ईरान को इंक्लूड रखेगा। इसके अलावा भी कई कंट्रीज को इंक्लूड रखेगा। तो एक्चुअली जी8 समिट क्या है और इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी। जी8 समिट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम जी7 समिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। एक्चुअली जी7 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1973 में किया गया था। पहले इसे लाइब्रेरी ऑफ ग्रुप कहते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन में 7 मेजर कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, जिनमें से कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। इन सभी कंट्रियों की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये सभी कंट्री एक लाइबरल डेमोक्रेसी से बिलोंग करती है। हालांकि इंडिया की डेमोक्रेसी भी एक लाइबरल डेमोक्रेसी है, बट इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों, इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। यदि इन कंट्रीज़ की नेट बर्थ की बात की जाए तो 2020 में एक एनालिसिस किया गया और उसमें से कुछ डेटा कलेक्ट किया गया जिसमें पाया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंट्री इंक्लूडेड है उन सभी कंट्रियों की नेट वर्थ ग्लोबल नेट वर्थ के 50% है। मतलब कि ग्लोबल नेट वर्थ होती है $418 ट्रिलियन, इसकी 15% इन सभी कंट्रियों की नेट वर्थ है। और यदि जीडीपी की बात करें तो ये सभी कंट्रीज 30 to 46% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड जीडीपी के कंपेयर। नाउ क्वेश्चन उठता है ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया। तो एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करना और ट्रेड के सभी रास्ते खोलना। और यदि इन कंट्री के बीच कोई इशू क्रिएट होता है, चाहे वह पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल हो, लीगल हो या कल्चरल हो या डिप्लोमेटिक इशू हो, इसको रिसॉल्व करना। बेसिकली इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं था, लेकिन रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें आप देख सकते हो, जिसमें लिखा है यूएस जर्मनी प्रपोज इंडिया जी7 पार्टनरशिप टू फंड डीकार्बोनाइजेशन। मतलब यहाँ यूएसए और जर्मनी ने इनवाइट किया है इंडिया को जी7 ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पार्टनरशिप करने के लिए। इस पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव है कार्बन की इंटेंसिटी को कम करना और रीन्यूएबल एनर्जी का प्रमोट करना। मतलब जो ग्रीन एनर्जी होती है उसको प्रमोट करना। बेसिकली यदि रसिया की बात करें तो रसिया जी7 ऑर्गेनाइजेशन का पहले मेंबर था, लेकिन 2014 में रसिया ने क्रीमिया पर इन्वेजन कर दिया जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन ने रसिया को सस्पेंड कर दिया और 2017 में रसिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन से परमानेंटली लीव कर दिया। और यही एक रीजन है कि रसिया ने रिसेंटली जी8 समिट बनाने का अनाउंसमेंट किया है जिसमें वह कई कंट्री को इंक्लूड करेगा, जिसमें इंडिया और चाइना तो रहेगी इंक्लूड, बट और कुछ और मेजर कंट्रीज भी इंक्लूड रहेंगी। नाउ क्वेश्चन उठता है रसिया यह समिट बनाने क्यों जा रहा है। इसका मेन रीज़न यह है कि रिसेंटली ही रसिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिया था जिससे कई मेजर कंट्रियों ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिया, इसके क्रूड ऑयल पर भी बैन लगा दिया है जिससे रसिया की इकोनॉमी में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है और जिससे रसिया के कई ट्रेड के रास्ते भी बंद हो गए। तो इसीलिए रसिया इस समिट को बनाने जा रहा है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर सके। पर जानने वाली बात तो यह है कि इस समिट में रसिया यूएसए जैसी कंट्री को मेंबर नहीं बनाएगा।